हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने अगले टॉपिक का इंतज़ार था जो कि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स होते हैं, जैसे सपोज ABC पार्टनर हैं, उनकी कोई रेशो है जिस रेशो पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके, उस रेशो में कुछ समय के बाद वो चेंज करना चाहते हैं। वो 3 पार्टनर हैं सपोज कीजिए और वो तीनों ही एग्री हैं इस बात पर कि हमें रेशो इस तारीख के बाद से ये नहीं ये रखनी है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब तीनों ही एग्री हैं किसी बात पर तो वो कर सकते हैं। तो हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो पार्टनर जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करने की वजह से बिजनेस तो चलता रहता है, लेकिन पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप साथ साथ ही शुरू हो जाती है। तो बच्चों, इस टॉपिक को आगे हमें फर्दर शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीजों का बेस बताना चाहूंगी। जब वो बेस आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली ये चैप्टर और इसके आगे वाले आने वाले 2 चैप्टर्स और, यानी 2 टॉपिक्स और, कौन से? एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। ये सारे टॉपिक्स आपस में कुछ ना कुछ पॉइंट से आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन सारे बातों को मैं इकट्ठे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि आप अब ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा, डिसोल्यूशन यानी कि समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरी तरफ लिखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने टॉपिक अभी शुरू करा है और साथ ही समापन पर आ गई मैं। नहीं है बच्चों, आप ध्यान से सुनते जाइए। आप मेरी बात, आपको समझ में आएगा कि यहाँ समापन से हमारा टॉपिक कैसे स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, स्टार्ट हो रहा है। तो आप ध्यान से बिल्कुल गौर से सुनिए और समझिए। अपने नोटबुक हमेशा अपने पास रखा करिए पेन के साथ, और जो जो जरूरी आपको लगता है, वैसे सब कुछ जरूरी है तभी मैंने नोट किया हुआ है, आप भी अपने पास नोट कीजिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये इधर है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इधर है। यहाँ लिखा है साझेदारी का समापन, यहाँ लिखा है साझेदारी फर्म का समापन। तो इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल है। ध्यान से आप देखिए, इसमें फर्म का समापन नहीं हुआ, इसमें फर्म का समापन हो गया है। इसमें फर्म का बिजनेस एज इट इज चलता रहता है, बस ये होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप उसी समय स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें फर्म का बिजनेस ही बंद हो जाता है। इसमें भी अकाउंट में कुछ ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये एक आपका अलग चैप्टर है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ये देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि अभी मैंने पीछे लिखा भी था टॉपिक, हमारा चैप्टर 3 जो है वो ये है। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ये हमारा चैप्टर 4 है। रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर में बताया गया, चैप्टर 5 है हमारा। और जो ये है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये हमारा चैप्टर 6 है, जो हमारी अकाउंट्स की फर्स्ट बुक है उसमें चैप्टर 6 ये है। चैप्टर 3, 4 और ये दोनों मिला के 5। देखिए, इसमें बेसिक सा फर्क क्या है। इसमें मैंने लिखा है व्यवसाय चलता रहेगा, बस कुछ शर्तें आपस में बदलती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि व्यवसाय ही समाप्त हो जाता है। आपका ये लिखा मैंने सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। इस समय तो मैंने सिर्फ फर्क बताने के लिए आपको बताया कि फर्म का खत्म हो जाना क्या होता है और पार्टनरशिप का समाप्त होना क्या होता है। तो हम अगर देखें एक लिहाज से, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब चैप्टर्स में कुछ बातें कॉमन हैं। एक बात सब में ही कॉमन है, वो क्या? कि इसमें बिजनेस नहीं बंद हो रहा, बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। बस कुछ शर्तें हैं, कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसके बेस पर हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे। तो इसके कॉमन पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रही हूँ। ये 1, 2, 3 एंड 4, ये सारी बातें 1, 2, 3, 4 ये टॉपिक, ये कह लीजिए कि आपकी अकाउंट्स की फर्स्ट बुक की पूरी जान इन 4 टॉपिक्स के अंदर है। अगर आपको ये 4 टॉपिक समझ में आ गए तो आपके लिए अकाउंट्स बिल्कुल खेल बन जाएगा। और अगर नहीं समझ रहे हो, आप लोग इग्नोर कर रहे हो इसको, तो आपके लिए अकाउंट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपका सब्जेक्ट है, आपकी लाइफ है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, आपको इसमें सुनना होगा। तो चलिए पहली बात करते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए मैंने बात क्या करी है कि ये जो ऊपर मैंने पॉइंट्स लिखे ना, ये सारे चैप्टर्स लिखे, ये सारे चैप्टर्स में ये सारी बातें आपके काम आएंगी और सेम ही हैं। एक चैप्टर में अगर सीख ली, यानी कि जो चेंज इन रेशो वाले चैप्टर में मैं आपको सिखा रही हूँ,
न्यू रेशो निकालनी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी, गुडविल की ट्रीटमेंट है, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की ट्रीटमेंट है। ये अगर आपने एक इस चैप्टर में समझ ली तो अगले में भी वैसे ही होंगी, उससे अगले में भी बहुत बहुत सारी आपकी सारी बातें आपके काम आने वाली हैं, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो आपके लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की होगी। पहले इसके गुडविल के मेथड्स में आपको कराऊंगी, फिर इसकी ट्रीटमेंट में आपको समझाऊंगी। देखो बच्चा, ध्यान से देखते जाइए आप। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आपने क्या करना है, ये जो मैंने पिंक कलर के पेन से लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इसमें हमने कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। 1 2 3 तीन चीजें आपने निकालनी है। क्या क्या? एक तो न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। वैसे मैं आपको एक हिंट बता देती हूँ कि क्वेश्चन में ये तीन में से कोई सी एक दी होगी और दो निकालनी होंगी। कोई सी भी एक दी हो सकती है और दो निकालनी होंगी हमें। तो देखते हैं चेंज इन रेशो वाले में कौन सी एक दी होगी, एडमिशन में कोई और दी होगी, कोई सी एक दी होगी और दो निकालनी होगी। देखते हैं कैसे। चेंज इन रेशो, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:1, यानी कि ABC पार्टनर्स से 3:1 की रेशो में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये रेशो ठीक नहीं है। दे डिसाइडेड टू चेंज दियर रेशो एज 4:3:2, कि आज के बाद हम अपना प्रॉफिट 3:2:1 की रेशो में नहीं 4:3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा, न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ये आपने निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, ए पार्ट में आपको न्यू रेशो निकालने के लिए कहा गया था, तो न्यू रेशो तो दे रखी है इसमें 4:3:2, ये गिवन है। देखा, मैंने कहा था ना दी होगी, तो दी हुई है। अब सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालने के लिए पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, और गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्ति। अब रेशो चेंज हो जाने की क्या मतलब है? हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एप्पल है, उसे 3 पार्टनर इस एप्पल को प्रॉफिट की तरह से मानकर चलिए कि ये एप्पल है, जो ये फल है, ये प्रॉफिट की तरह से है। ये प्रॉफिट हुआ फर्म को एक एप्पल। पहले इससे तीनों पार्टनर 3:2:1 की रेशो में, ये देखिए 3:2:1 यानी 3:2:5 और 1:6, इसके 6 टुकड़े किए जा रहे थे। इसके 3 टुकड़े ये ले रहा था ए, और 2 टुकड़े ये, और सी 1 टुकड़ा ले रहा था। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि 6 नहीं, उसके 9 टुकड़े किए जाने चाहिए, जिसमें से 4 ए लेगा, 3 बी लेगा और 2 सी लेगा। बराबर के 9 टुकड़े किए जाएंगे और उसमें से इस तरह से बांटा जाएगा। तो अब आपको बड़े ही गौर से ये बात सुननी है जो मैं अब कह रही हूं कि देखिए, रेशो चेंज होने की वजह से, बिल्कुल आप ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, एप्पल उतना ही है, अब रेशो चेंज हो गई तो पक्की बात है कि जितना प्रॉफिट पहले किसी को मिल रहा था, सेम एज इट इज रेशो चेंज करने के बाद तो नहीं मिलेगा ना। क्या होगा फिर? या तो तीनों में से किसी एक पार्टनर को पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रहा होगा, या फिर कम मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। यहां पे मैंने आपसे लिखा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आपका आंसर इसमें प्लस में आता है तो इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है। मतलब ये ध्यान से समझ लीजिए कि सपोज कीजिए उसको पहले 2 किलो मिल रहा था, अब उसको 1/2 किलो मिल रहा है, तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो इसका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस कर दिया। और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो उसने गेन करा होगा, यानी कि ओल्ड वाली कम थी और न्यू वाली ज्यादा है, तभी तो मैंने इसको माइनस किया, तो गेन आ गया। अब देखते हैं कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें रेशो देखिए ध्यान से। ABC की पुरानी रेशो 3:2:1 थी और नई रेशो 4:3:2। तो ये रेशो चेंज हो जाने की वजह से देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस गेन में से क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एज ओल्ड रेशो 2/6, सॉरी एज ओल्ड रेशो 3/6 और न्यू रेशो 4/9। तो ए की ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस की 3/6 में से 4/9, एलसीएम लेके प्लस में आपका आंसर आ रहा है 2/36। इसका मतलब उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। पहले उसको 18/36 मिल रहा था, अब उसको 16/36 मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है ना। कितना कम? 2/36 कम मिल रहा है, तो इसका मतलब इसने इतना सेक्रीफाइस किया। अगला देखते हैं बी का। बी की पुरानी रेशो थी 2/6, पहले बी को 2/6 मिल रहा था, अब 3/9 मिल रहा है। तो बी की ओल्ड रेशो 2/6 माइनस 3/9, आप इसको माइनस करके देखिए बी का 0/36, यानी कि बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, कुछ गेन नहीं करा।
अब यहाँ पे तीसरा देखिए आप, सी की ओल्ड रेशो 1/6 और सी की नई रेशो 2/9, इसको माइनस करके हमने देखा पहले सी को मिल रहा था 6/36, अब मिल रहा है 8/36, यानी कि उसको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि -2/36 उसका गेन है। आप एक बात पर यहां गौर कीजिए कि इन तीनों की रेशो में चेंज आया, लेकिन इसको इतना छोड़ना पड़ा, तो इतना ही सेम टू सेम इसने गेन किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी रेशो चेंज करने की वजह से इन दोनों का आपस में फर्क पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका ये मतलब होगा, मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब भी कभी रेशो चेंज होगी तो जितने भी पार्टनर्स हैं, एक तरफ उन पार्टनर्स को रख लो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मान लेते हैं 6 पार्टनर्स हैं, 7 पार्टनर्स हैं, एक तरफ उन पार्टनर्स को रख लो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक तरफ उनको रख लो जो गेन कर रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल ही बराबर होंगे। जितना किसी ने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो किसी ने गेन किया। देखिए प्रॉफिट थोड़ी एक्स्ट्रा हो रहा है, प्रॉफिट तो उतना ही है, बस वो बट अलग किस्म से रहा है। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के पिक्स दूंगी, आपको वो खुद से सॉल्व करने होंगे और मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड हमारा आता है गुडविल। देखिए मैंने फर्स्ट उसमें लिखा था आपके पास, ये देख सकते हैं आप कि मैंने कहा था कि कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से, पहला न्यू रेशो था, दूसरा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, यहां तक मैं बात कर चुकी हूँ। तीसरे में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट हम बाद में सीखेंगे, पहले गुडविल तो सीख लें कि गुडविल होती क्या है, तो समझते हैं इसको। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। इसका मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। क्या बिजनेस की रेपुटेशन को पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है कि भाई कि कितने रुपए की उसकी रेपुटेशन है? देखिए नॉर्मल कंडीशंस में हमें लगता है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं, बिजनेस में ये भी एक एसेट होती है और इसकी भी वैल्यू होती है। तो हम इसको समझते हैं कि पहले गुडविल होती कितनी तरह की है। पहला है परचेज्ड गुडविल, दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या कि हमने किसी का बिजनेस परचेज किया, पार्टनर्स हैं ABC, उन्होंने किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज किया। अब बिजनेस के साथ साथ उन्होंने चलता हुआ बिजनेस परचेज किया, तो उस बिजनेस का नाम, उसकी रेपुटेशन, गुडविल भी तो साथ साथ ही चल के आ गई। तो उस गुडविल के अलग से वो पैसे चार्ज करेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बात समझ में आएगी कि जैसे ABC पार्टनर्स हैं, उन्होंने अभी अपनी पार्टनरशिप अभी स्टार्ट की, तो उन्होंने किसी का चलता हुआ बिजनेस पार्टनरशिप में खरीदा, तो उस बिजनेस में पैसे लगे हुए थे 70 लाख रुपए, मतलब उसमें एसेट्स थी 70 लाख रुपए की, नेट एसेट्स थी 70 लाख रुपए की, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आपने देख लिया कि आपको 70 लाख रुपए उसके बनते हैं देने के लिए, लेकिन वो आपसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। आपके सामने की बात है कि आपको 70 लाख रुपए की चीज वो 1 करोड़ रुपए में दे रहा है, तो वो साफ आपको बता रहा है कि भाई 70 लाख रुपए की तो आपकी एसेट्स होंगी, नेट एसेट्स, और 30 करोड़ रुपए की गुडविल, 30 लाख रुपए की गुडविल है आपकी। मैं गुडविल के पैसे आपसे मांग रहा हूँ कि इतना टाइम हो गया, मैंने अपने बिजनेस में नाम कमाया है और वो नाम आपको पका पकाया मिल गया खाने के लिए, तो उस चीज के पैसे हैं वो 30 लाख रुपए क्या है? गुडविल है। लेकिन किस टाइप की गुडविल है भाई? परचेज गुडविल, क्रय की गई। क्योंकि हमने ये बनी बनाई गुडविल बाजार से परचेज की है, तो ये गुडविल परचेज गुडविल होती है। इसके बारे में अभी मैं आगे और बात करती हूँ आपसे। दूसरी होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्वयं अर्जित की गई ख्याति, यानी कि हमने किसी का बिजनेस परचेज नहीं किया, हमने अपने पार्टनर्स ने अपने खुद खून पसीने की मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपने बिजनेस को खुद ही स्टैंड किया है। किसी और का बिजनेस उन्होंने नहीं परचेज किया। 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। तो अब जो उनकी गुडविल बनती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से आपको शायद बात समझ में आए कि जैसे एक फ्रूट्स होते हैं, हम फ्रूट वाले से खरीद के ला रहे हैं, तो वो तो होगी परचेज्ड। एक है कि हमने अपना खुद का बीज बोया, पेड़ लगाया, उसमें फल उगे हैं, वो होती है सेल्फ जनरेटेड। तो देखिए आपके क्वेश्चन में आपको किस तरह की गुडविल मिलेगी? दोनों भी मिल सकती है, दोनों में से कोई एक भी मिल सकती है। तो आपके लिए दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब गुडविल तो पार्टनरशिप के समझने के लिए, पार्टनरशिप को बहुत ही जरूरी है समझनी, इसलिए 1 सेकंड भी आप अपना ध्यान इधर से उधर मत करें, प्लीज बी कंसंट्रेटेड। अब हम समझते हैं परचेज गुडविल को। देखिए ABC पार्टनर है 3:1 की रेशो में, दे परचेज गुडविल 50,000, यानी कि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि वो परचेज किया, उन्होंने खाली गुडविल नहीं परचेज कर सकते, बिजनेस के साथ ही वो आएगी, वैसे मैं लिख दिया मैंने। ऑल्सो नोन एज गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म,
परचेज गुडविल को कभी भी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो परचेज्ड के नाम से नहीं लिखा होगा, इसको लिखा होगा ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको इस वर्ड से इसको समझना है कि ये वाली गुडविल कौन सी है, परचेज्ड गुडविल है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 2 टाइप की गुडविल होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। आपने इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना, इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है और इसकी अलग होती है। तो आपको पहचान कैसे होगी, वही मैं बता रही हूँ कि आपको पहचान कैसे होगी कि दोनों चीजें कौन सी हैं, दोनों गुडविल आप कैसे पहचान करोगे। मैं बता तो रही हूँ आपको कि जिस गुडविल के साथ वर्ड लिखा होगा, ध्यान से सुनो, कि गुडविल के साथ जहां वर्ड लिखा होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि बुक्स ऑफ द फर्म में पहले से दिखाई गई है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये 2 बातें उसमें लिखी गई हैं। क्या कि ओनली परचेज्ड और ऑलरेडी अपीयर गुडविल शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि बैलेंस शीट में, एसेट में। इसका क्या मतलब है, देखो परचेज्ड गुडविल और दूसरी भी बात पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की गई। इन दोनों बातों का क्या मतलब है, सुनिए आप गौर से। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि परचेज गुडविल जो होती है वो पेमेंट देके फिर खरीदी जाती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 70 लाख रुपए उसके दिए, 30 लाख रुपए गुडविल के दिए, तो 1 करोड़ रुपए आपने टोटल दिए और पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो 30 लाख रुपए आपने पेमेंट करी है तो खरीदी है ना गुडविल। बेशक वो नजर नहीं आ रही, फिजिकली नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका इफेक्ट तो नजर आएगा ना बिजनेस में। वो इंटेंजिबल हमारी एसेट होती है। तो उस एसेट के लिए आपने पेमेंट करी है ना, तो हर वो एसेट जिसके लिए आपने पेमेंट करी है और आपको खरीदी है बिजनेस के लिए, उसे आप बैलेंस शीट में फर्म में दिखाते हो ना। इसीलिए इस गुडविल को जो ऑलरेडी अपीयर है, परचेज गुडविल है, इसको आप बुक्स में दिखाएंगे। इसीलिए तो इसे ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म कहा जाता है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो हमने किसी को पैसे देके नहीं खरीदी है, वो उस पेड़ की तरह से है जिसे हमने अपने आप खुद उगाया है, खुद अपनी मेहनत से बनाया है। अब आप सोच रहे हो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्या, घर में उगे हुए अमरूद के पेड़ की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं भाई, उसकी वैल्यू लगानी पड़ती है। उसके लिए हम अगले अपने टॉपिक में बात करेंगे। देखो ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल जो होती है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको सामने वाला बताएगा जिससे आपने बिजनेस परचेज किया कि कितने अपने पैसे देने हैं, क्योंकि उसकी चीज है, वही तो बताएगा कि कितने पैसे आप देंगे उसको इस चीज के। अब यहाँ पे ये चीज हमारी अपनी है, ये हमने देखना है कि जिस समय हमें जरूरत पड़ेगी, ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, वैल्यूड गुडविल। इसे वैल्यूड के नाम से बोला जाएगा, कभी सेल्फ जनरेटेड वर्ड नहीं आएगा वहां पर, वैल्यूड वर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो वैल्यूड जो गुडविल होती है, इसकी वैल्यू फर्म को खुद लगानी पड़ती है। और कौन कौन सी कंडीशंस में लगानी पड़ती है बच्चों? ये सब कंडीशंस जो ये बताई थी आपको मैंने, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इन चारों कंडीशंस में सेम जो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये सेम तरीके से निकाली जाएगी। कई बार आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल निकाल के दे देते हैं, मतलब कहने का कि एक तरह से पकी पकाई रोटी दे देते हैं। वैल्यूड गुडविल दे देते हैं कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं बताई गई है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम अभी मैंने आपको सिर्फ ये गुडविल के बारे में बताया कि गुडविल कितनी तरह की होती है। इसको बैलेंस शीट में आप नहीं दिखा सकते हो क्योंकि इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं दी है, इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात करी कि गुडविल कितनी तरह की होती है। इसके जस्ट नेक्स्ट बार वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुडविल ये सेल्फ जनरेटेड वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो किस तरह से निकालते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स, कौन से तरीके हैं जिनसे गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वैल्यूड गुडविल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।